जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ चित्र प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 6 त्रिभुज खत्म हो गया है। आज उसका देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे वो लोग भी पढ़ सकें, क्योंकि यहाँ पे बेटा विविध ऐच्छिक हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, सब क्वेश्चन अच्छे तरीके से करवाया जाता है। ठीक है, तो आ जाओ बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखना बाबू। कह रहा है कि चित्र में ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी डी बराबर 2 सेंटीमीटर और सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो कोण बी ए डी और सी ए डी का अनुपात होगा। क्या पूछ रहा है? बी ए डी और सी ए डी का अनुपात होगा। ठीक है, एक त्रिभुज दिया है, ध्यान देना क्या दिया है। एक त्रिभुज दिया, ऐसे कुछ है। यहाँ पे दिया है ए, यहाँ पे दिया है बी, यहाँ पे दिया है सी, यहाँ से इसको कुछ मिलाया है और यहाँ पे दे दिया है डी। ठीक है, यही है। और यहाँ पे दिया है 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3। ठीक है, एक चीज देखना बाबू, क्या देखोगे अगर देखा जाए, क्या देखा जाए बाबू कि यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे मिला है, यहाँ पे 90 अंश अगर बन रहा होगा तब भी ये समकोण त्रिभुज से क्या होगा, समरूप होगा। और नहीं तो यह भुजा एडी क्या है, दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है। तो अगर देखेंगे बाबू किसमें, त्रिभुज किसमें देख लें हम लोग, ए बी डी, और क्या देख लें बेटा, त्रिभुज ए सी डी में, वह त्रिभुज ए सी डी में अगर देखें। पूछा क्या है बाबू इसमें? पूछा है कि कोण बी ए डी और सी ए डी का अनुपात होगा। बी ए डी मतलब ए और इस कोण का अनुपात क्या होगा, यही पूछ रहा है। इस कोण का अनुपात क्या होगा? तो क्या होगा बाबू, देखना ध्यान से। अगर हम इसको मतलब इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के समरूप सिद्ध कर दें तो क्या हो जाएगा, यह कोण इस कोण के बराबर होगा, यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें बाबू तो क्या है, ए डी भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है। ठीक है, अब देख लें बाबू, जो ए बी है क्या है, ए बी अपान ए सी, ए बी अपान ए सी बराबर क्या है बेटा, बी डी अपान डी सी हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना है, ए बी है 3, ये है 6, ये है 2, ये है 4। तो अगर किया जाएगा तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो आ जाएगा 1/2 बराबर 1/2। और एडी दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो क्या होगा बाबू, अगर देखा जाएगा तो त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज ए सी डी के। ठीक है, कैसे, साइड 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 हो जाएगा बेटा। समरूपता कसौटी से अगर यहाँ पे देखोगे तो यह कोण जो ए होगा इस कोण ए के बराबर होगा, मतलब ये कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा। तो दोनों का अनुपात क्या होगा, 1:1 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, दोनों का अनुपात 1:1 हो जाएगा। तो कोई ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। इसको नोट करिए आप लोग, फिर चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, आ जाओ दूसरे नंबर क्वेश्चन पे, दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा दो त्रिभुज, यदि दो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में क्या दिया है बेटा, दो त्रिभुज है ए बी सी और पी क्यू आर में ए बी अपान क्यू आर दिया है बेटा, ए बी अपान क्यू आर बराबर क्या दिया है बाबू, ए बी अपान क्यू आर बराबर बी सी अपान पी आर, सॉरी बी सी अपान पी आर, और सी ए क्या है, सी ए अपान पी क्यू है, शायद सी ए क्या है बेटा, पी क्यू। अब कह रहा है कि कोई भी दो त्रिभुज दिए हैं जिसमें दिया है बेटा ए बी अपान पी क्यू आर, बी सी अपान पी आर, सी ए अपान पी क्यू। ठीक है, तो इसमें अगर देखोगे बाबू तो क्या होगा, त्रिभुज पहला दूसरा देखना, ए बी सी पहला दूसरा, दूसरा तीसरा बी सी हो जाएगा। ठीक है, समरूप होगा क्या बेटा, यहां पे क्या होगा, क्यू आर है, उसके बाद क्या दिया है बेटा, पी आर दे दिया है ना, क्या दे दिया है, क्यू आर के बाद दे दिया है पी आर दे दिया। ठीक है, तो यहां से अगर देखा जाएगा तो दो त्रिभुज बना लो बाबू, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ठीक है,
दो त्रिभुज हम लोग बना लें, ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज क्या है बेटा, देखना क्या है, पी क्यू आर है। ठीक है, अब देखना ए बी अपान क्यू आर, तो ए बी ए हो गया, क्यू आर ए हो गया। ठीक है, बी सी यह है बाबू, बी सी अपान पी आर, तो ए हो जाएगा सी ए अपान पी क्यू है। ठीक है, सी ए अपान क्या है बेटा, पी क्यू है। तो त्रिभुज ए बी सी अगर देखा जाएगा बाबू, त्रिभुज ए बी सी और समरूप किसके होगा अगर निकाला जाए, पहला दिया बाबू त्रिभुज पी क्यू आर समरूप सी ए बी, दिया बेटा पी क्यू आर समरूप सी ए बी। तो अगर किया जाएगा पी क्यू आर समरूप सी ए बी, तो यहां से पी क्यू आर समरूप सी ए बी, अगर देखा जाए बेटा त्रिभुज पी क्यू आर समरूप दिया है त्रिभुज सी ए बी, यही दिया है ना बाबू पहला ऑप्शन, देखना ऑप्शन से हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। तो यहां से अगर देखा जाएगा पी क्यू अपान क्या होगा बेटा, सी ए होगा। ठीक है, क्यू आर अपान क्या होगा, दूसरा तीसरा ए बी हो जाएगा, क्यू आर अपान ए बी हो जाएगा, और पी आर क्या होगा, पी आर अपान सी बी हो जाएगा या बी सी हो जाएगा। ठीक है, इसको पलट दें अगर तो सी ए को सी ए रहने दो, सी ए अपान पी क्यू हो जाएगा, ए बी अपान क्यू आर हो जाएगा, और बी सी अपान पी आर। तो आ रहा है बेटा बी सी अपान पी आर, ए बी अपान क्यू आर, सी ए अपान पी क्यू, यही आ रहा ना बेटा घुमा फिरा के। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर यह दिया है तो क्या होगा, त्रिभुज पी क्यू आर समरूप होगा त्रिभुज सी ए बी के। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा बेटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। टोटल बाबू इसमें 15 क्वेश्चन हैं और आज त्रिभुज पूरा खत्म हो जाएगा। कल से देख लेंगे हम लोग निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, क्या कह रहा है तीसरा क्वेश्चन, कह रहा है बाबू कि निम्न आकृति में रेखाखंड ACBD परस्पर बिंदु P पर इस प्रकार प्रच्छेद करते हैं कि, दिया है बेटा एक आकृति दिया है, कुछ ऐसे दिया है। ठीक है, कुछ ऐसे बनाया फिगर, कुछ ऐसे और ऐसे बनाया फिगर। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे A दिया है, यहाँ पे B दिया है, यहाँ पे P दिया है, और क्या दिया है, यहाँ पे C दिया है, यहाँ पे D दिया है, यहाँ पे C, यहाँ पे D। यह कौन सा कोण दिया है बेटा, यह दिया है 50 अंश। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है कि 6 5 3 2.5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2.5। ठीक है, हो जाएगा। और यहाँ पे दिया है बेटा क्या, 30 डिग्री, यहाँ पे दे दिया है 30 डिग्री। अब ध्यान देना बाबू, एक त्रिभुज बन रहा है ए बी पी और दूसरा बन रहा है डी सी पी। ठीक है, दो त्रिभुज बन रहा है, इसमें पूछा क्या है, ए भी देख लेना, और इतना है तो पी बी ए कोण, पी बी ए वाला कोण पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या करना, त्रिभुज ले लेना, त्रिभुज क्या होगा बाबू, ए बी पी व त्रिभुज डीसीपी में अगर देखा जाएगा तो क्या होगा बाबू, कोण एपीबी बराबर होगा कोण डीपीसी, यह कोण इस कोण के बराबर होगा, 50 अंश हो जाएगा। कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, लिख देना शीर्षाभिमुख कोण हो गया बाबू। अब यहां से अगर हम देखें एपी अपान पीसी, क्या देखें बेटा, एपी अपान क्या देख लें, एपी अपान पीसी ना देख के एपी अपान डीपी देख लें। क्या करें बाबू, एपी अपान डीपी या पीडी देख लें। एपी अपान क्या देखें बेटा, पहला तीसरा क्या है, डीपी, और क्या हो जाएगा बेटा, बीपी क्या है दूसरा, हाँ बीपी अपान क्या है बेटा, सीपी। अगर देखें एपी कितना बाबू 6 है, तो यह हो जाएगा 6/5, यह कितना है बाबू 3/2.5। अगर इसमें देखना बेटा 6/5, इसमें ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर दे 2 का, तो हो जाएगा 6/5, हो गया बराबर। ठीक है, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी
P समरूप होगा त्रिभुज DCP के। कैसे? साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से। तो यहां से बाबू कोण 1 जो होगा कोण D के बराबर होगा, तो कोण A बराबर कोण D हो जाएगा। कोण D का मान 30 है, तो कोण A का मान हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पे हो गया बेटा 30 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम देखें त्रिभुज ABP में, इसी में देखें इस त्रिभुज में, तो त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योगफल क्या होता है? 180 अंश होता है। तो कोण A प्लस कोण कौन सा पूछा है? ABP, यही पूछा ना बेटा, या PBA लिख सकते हैं इसको, PBA और प्लस कोण APB बराबर 180 अंश। क्यों? त्रिभुज के तीनों क्या है बेटा? अंतः कोण हो जाएंगे। ठीक है, इतना कर लोगे। यह है 30 अंश और यह हम क्या है बेटा? निकालना है कोण PBA, यह कितना है? 50 अंश बराबर 180। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 30 80 प्लस कोण PBA बराबर 180। ठीक है, इसको उधर कर दो, कोण PBA बराबर 180 माइनस 80 डिग्री। ठीक है, कोण PBA बराबर आ जाएगा 100 डिग्री। ये हो जाएगा इसका मान। क्या हो जाएगा बेटा? यह कोण होगा 100 डिग्री। और कहीं पे दिया 100 डिग्री, हाँ डी, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग नोट करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग समझ गए होंगे। ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, है तो 15 ही, लेकिन चलो क्या है क्वेश्चन नंबर 4। 15 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं ऑब्जेक्टिव में, एक एक चैप्टर से 15 है, तब भी सही है कि नहीं? क्या दिया बेटा? चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। ठीक है बाबू, एक देखना, एक क्या है? त्रिभुज दिया ABC, BC के समांतर एक रेखाखंड खींचा गया है बेटा PQ, यही बोल रहा है। दिया क्या है? दिया है ABC समांतर PQ। ठीक है, उसके बाद क्या कहा बाबू? BC समांतर PQ खींचा गया। PQ अनुपाते BC क्या है बेटा? 1:3 है। ठीक है, PQ अनुपाते BC क्या है बेटा? 1:3 है। हम लिख सकते हैं PQ अपान BC बराबर 1/3। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। चलो उसके बाद AP और PB का अनुपात होगा। क्या पूछा है बेटा? AP अनुपाते PB हमसे पूछ रहा है। ठीक है, आ जाओ यहां से देखते हैं। यहां से देखेंगे बेटा AP अनुपाते PB पूछ रहा है, AP अनुपाते PB पूछ रहा है। ठीक है बाबू, अगर हम त्रिभुज ABC में देख लें, क्या देखें? त्रिभुज ABC में क्या देखेंगे बेटा? कि BC जो है वो समांतर है PQ के, तो क्या होगा? AP जो होगा बेटा AP अपान AB बराबर होगा AQ अपान AC। कैसे? थेल्स के प्रमेय से हो जाएगा बेटा। जब थेल्स के प्रमेय से यह हो गया तो देखना क्या, त्रिभुज APQ व त्रिभुज ABC में, मतलब यह APQ छोटा वाला त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज ABC ले लेंगे। ठीक है, तो देखेंगे बाबू इसमें क्या होगा? कोण A बराबर कोण A। क्यों? यह कोण दोनों में उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं बाबू क्या हमें मिला है? AP अपान AB और बराबर AQ अपान AC। ठीक है बेटा, यह क्या है? हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, तो क्या होगा? साइड एंगल साइड से क्या होंगे? दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, तो त्रिभुज APQ समरूप होंगे त्रिभुज ABC। कैसे? साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से हो जाएगा। इतना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से अगर हम निकालें AP अपान क्या होगा? AB, PQ अपान क्या होगा? BC, AQ अपान क्या होगा? AC। ठीक है, तो हमें निकालना AP अपान PB, AP अपान PB निकालना, तो AP अपान AB। एक चीज देखना बाबू, PQ अपान BC का मान पता है, हम सिर्फ इतना उठाते हैं, यहां से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, AP अपान AB बराबर PQ अपान BC करेंगे। ठीक है, तो AP अपान AB
क्या होगा, पी क्यू का वैल्यू कितना बेटा, पी क्यू अपान बी सी का 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम निकालें, क्या निकालें, एपी का वैल्यू कितना आएगा बेटा, एपी का वैल्यू अगर 1 है तो एबी का वैल्यू कितना है, 3 है। ठीक है, इतना समझ में आया। और हम लिख सकते हैं बेटा ए बी बराबर लिख सकते हैं एपी, देखो ए बी बराबर एपी प्लस पीबी लिख सकते हैं बेटा। हमसे पीबी का पूछा है अनुपात। ठीक है, तो ए बी का वैल्यू कितना है, 3 है, तो एपी का वैल्यू 1 है, पीबी का नहीं पता है। इसको इधर करेंगे बेटा तो पीबी बराबर आ जाएगा कितना, 2 आएगा। ठीक है, तो एपी अनुपाते पीबी अगर पूछेगा तो कितना, एपी का कितना है बेटा, 1 है, इसका कितना है, 2, तो इसका अनुपात हो जाएगा 1:2। ठीक है, 1:2 क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, चलो इसको मिटा रहे हैं। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं क्या कह रहा। कह रहा बाबू कि त्रिभुज AHK और ABC समरूप त्रिभुज हैं। एक बेटा त्रिभुज बनाया AHK और ABC, ऐसे कुछ त्रिभुज हैं। ठीक है, कुछ ऐसे इस प्रकार और इस प्रकार त्रिभुज हैं, इसको ले जाके यहां से मिला दिया है। ठीक है, AHK, ठीक है बेटा, और क्या दिया है, ABC। क्या बोला है बेटा, दोनों समरूप त्रिभुज हैं। ठीक है, दिया है बेटा त्रिभुज AHK समरूप त्रिभुज हैं ABC के, ये दिया है ना बेटा, ABC समरूप त्रिभुज, AK बराबर 10, AK कहां पे है बेटा, यह 10 है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है बेटा, BC 3.5, BC यह है 3.5। उसके बाद क्या बोला है बेटा, यच के साथ, यच के 10 दिया है, AK 10 दिया है, सॉरी बेटा, AK यह दिया है 10 और यच के कितना दिया है, 7 दिया है। ठीक है बाबू, उसके बाद क्या दिया है, AC का मान होगा, AC ए वाला मान पूछा है। ठीक है बाबू, तो यह दिया है बाबू, क्या किया, यह दिया है। ठीक है, तो क्या होगा अगर हम देखेंगे AH तो AH अपान क्या होगा बेटा, AH त्रिभुज AH के और ABC, तो AH अपान AB हो जाएगा बेटा, AH अपान AB तो नहीं होना चाहिए, AH के ABC समरूप त्रिभुज हैं। ठीक है, चलो कर लो, AH अपान बेटा क्या होगा, AB, फिर H के अपान BC दूसरा तीसरा, AK अपान AC, हमसे AC पूछा ना बेटा, हमसे क्या पूछा इसमें, AC का मान निकालिए। तो देखना बेटा AH का मान कितना है, AH का मान नहीं पता है तो रहने दो, AH रहने दो बेटा, AB का मान नहीं पता है, इसको छोड़ देना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद HK का मान है 7, BC का मान बेटा 3.5। ठीक है, AK का मान, A और K का मान कितना है, 10 है, AC का मान पता नहीं बेटा, हम इसको उठा लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि बराबर दोनों। तो क्या होगा, 7/3.5 बराबर 10/AC, काटोगे 3.5 दूनी 7, इसका गुणा इसमें 2AC बराबर 10, तो AC बराबर 10/2, काटोगे बेटा AC का वैल्यू कितना आ जाएगा, AC का वैल्यू कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, इसको आप लोग नोट करिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। बेटा 5 कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलो इसको मिटाते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखते हैं छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा, छठवें क्वेश्चन को भी लगाते हैं। ठीक है, आ जाओ 6 नंबर क्वेश्चन पे। छठवां नंबर क्वेश्चन कहा बाबू, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है तो उसके शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। बेटा एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज है, मान लिया समबाहु त्रिभुज है, नहीं लग रहा होगा तब भी मान लेना समबाहु त्रिभुज है, ABC, इसका बेटा शीर्षलंब है, शीर्षलंब इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा, यह भुजा मान लिया यहाँ पे बिंदु D है, 2A है, यह 2A है, तो ये A होगा, ये A होगा, शीर्षलंब है, 90 अंश हो जाएगा। ठीक है,
तो त्रिभुज ए बी डी में अगर हम देखें बेटा, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा, ए बी का स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो क्या होगा, ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर और प्लस बी डी का स्क्वायर। इतना आप लोग समझ जाएंगे, इतना बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आप लोग करते आए, यहां तक पहुंचे हैं। ठीक है, तो यहां से हमको निकालना बेटा ए डी का स्क्वायर, तो इसको इधर कर दें, तो ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए डी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए डी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर कितना होगा, 2a स्क्वायर और बी डी का हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ए डी का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए डी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3a स्क्वायर। तो ए डी का मान हो जाएगा करड़ी में 3, क्या होगा बेटा, करड़ी में 3 और a हो जाएगा इसका मान। ठीक है, तो करड़ी में 3 a कहीं पे है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए करड़ी में 3 दिया है या करड़ी में 3, ए लिखो, बात एक ही है। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा, सातवां क्वेश्चन कह रहा बाबू कि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में कोण बी बराबर कोण ई, कोण एफ बराबर कोण सी। एक त्रिभुज है बेटा ए बी सी, ए बी सी और क्या है डी ई एफ, डी ई एफ, यही है बेटा त्रिभुज। दो त्रिभुज है ए बी सी और क्या बोला है डी ई एफ में कोण बी बराबर कोण, कोण बी बराबर कोण ई, यही बोला है, कोण बी बराबर कोण ई, कोण एफ बराबर कोण सी, कोण सी जो होगा एफ के बराबर हो गया। दो कोण बराबर हो गए बेटा, तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से। उसके बाद बोला है ए बी बराबर 3D, यह भुजा इसके 3 गुने के बराबर है। तो मतलब क्या होंगे बेटा कि सर्वांग सम नहीं होंगे लेकिन समरूप होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा बेटा, सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि समरूप परंतु सर्वांग सम नहीं, क्योंकि भुजा की लंबाई बराबर नहीं है, अनुपात भले बराबर हो। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर हो गया 7 खत्म। 8वें पे चलते हैं, देखते हैं 8वां क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं 8वां भी। 8वां कह रहा बाबू त्रिभुज ए बी सी, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्या कहा, ध्यान देना, कहा त्रिभुज ए बी सी और डी एफ ई। ठीक है, ए बी सी और डी एफ ई, ठीक है, में ए बी अपान, तो 9वां हो गया, ए बी सी डी एफ ई कोण ए बराबर 30 अंश। बेटा एक त्रिभुज है, देखना ए बी सी, मान लिया ए है, यह बी है, यह सी है, एक त्रिभुज है डी एफ ई बोल रहा है, क्या बोल रहा है, डी एफ ई, यही बोला है बेटा, डी ई एफ बोला, डी एफ ई बोला है, डी एफ ई बोला है। ठीक है, डी एफ ई कोण, अब बाबू बोला है दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। देखना ध्यान से, चित्र यहां बना है, हम लिख दे रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी एफ ई, क्या है बेटा, दिया है, समरूप है। ठीक है, उसके बाद कहा है कोण ए बराबर 30, कोण सी बराबर 50, कोण ए बराबर 30 और कोण सी बराबर 50। ठीक है, अब यहां से देखोगे ए बी बराबर 5 और ए सी बराबर 8, ए बी बराबर 5, ए सी बराबर 8। उसके बाद क्या बोला है बेटा, ए बी बराबर 5, ए सी बराबर 8, डी एफ बराबर 7.5, डी एफ यही है बेटा 7.5। उसके बाद क्या है, तो निम्न सत्य है, तो क्या सत्य होगा, एक चीज देखना बाबू, क्या होगा, यहां से अगर देखा जाए कोण ए जो होगा बराबर होगा कोण डी के। ठीक है, कोण बी जो होगा कोण एफ के बराबर होगा, कोण सी जो बराबर होगा कोण ई के, कोण ए डी के बराबर मतलब यह भी 30 अंश होगा। ठीक है, कोण सी जो होगा किसके, कोण ई के बराबर होगा, मतलब यह भी 50 अंश होगा। ठीक है, 50 30 80 बेटा, कोण बी जो होगा यह 100 डिग्री आएगा और कोण एफ जो होगा बेटा यह भी 100, क्योंकि इसके बराबर है। कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना कर लोगे बाबू। अब कोण एफ बराबर 100 डिग्री, देखना एफ 50 दिया, एफ 100 दिया है, कोण एफ बराबर 100 डिग्री और डी बराबर 30 डिग्री, भी दो ऑप्शन मिल रहे हैं, डी 30 और डी, मतलब डी 30 दे रहा है बेटा डी वाले में और एफ बराबर 100 डिग्री दे रहा है बी वाले में। तो हम क्या करें बाबू, इसके भुजा का मान भी निकाल लें। तो यहां से अगर करेंगे बाबू तो क्या होगा, ए बी अपान डी एफ होगा और बी सी अपान एफ ई होगा, ए सी अपान डी ई होगा। ठीक है,
अब यहां से ए बी का मान कितना है 5 है, डी एफ का मान कितना है बेटा 7.5 है, ठीक है। बी सी का मान कितना है नहीं पता है, बी सी का मान नहीं पता है, और एफ ई का मान भी नहीं पता है, ठीक है। इसके बाद बेटा ए सी का मान कितना 8 है, डी ई का मान नहीं पता है, डी ई का मान नहीं पता है। एक काम करो बाबू, यहां से शॉर्टकट में इसको और इसको ले लो, ठीक है। तो क्या होगा 8 बटे डी ई बराबर 5 बटे 7.5 पलट दो, डी ई बटे 8 बराबर 7.5 बटे 5। इसका गुणा करोगे बेटा डी ई बराबर 7.5 गुणे 8 बटे 5, 15 पचे 75, 1.5 हो जाएगा बेटा। डी ई बराबर 1.5 गुणे 8 हो जाएगा, ठीक है। 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 बट्ठे 120 होता है बेटा। तो डी ई बराबर 12.0 या डी ई बराबर कितना हो जाएगा 12, डी ई बराबर 12 या बराबर 100। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर था। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। उम्मीद कर रहे हैं इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। 8 कर लिए, 7 और बाकी है, इसमें 15 क्वेश्चन है ये, ठीक है। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पे। अगर आप लोग सही से पढ़े हैं पूरा प्रश्नावली तो आराम से करते हुए चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक त्रिभुज ABC और DEF में क्या दिया बेटा, त्रिभुज ABC और DEF में AB अपान DE बराबर BC अपान FD हो तो समरूप होगा, ठीक है बेटा। एक त्रिभुज है ABC, ध्यान देना, त्रिभुज है ABC और DEF है, यही है बेटा DEF में, ठीक है बेटा। बोला क्या है कि AB अपान DE दिया है बेटा, AB अपान DE, ठीक है। तो इसके बाद बोला है BC अपान FD, BC अपान FD। देखो बेटा दो भुजा का अनुपात बराबर दिया है, इसके कोण का अनुपात बराबर होना चाहिए, ठीक है। AB A हो गया अपान DE A हो गया, ठीक है। BC हो गया A, FD A हो गया। तो बेटा कोण B जो होगा, कोण D के अगर बराबर हो जाए, कोण B बराबर कोण D, तो साइड एंगल साइड से त्रिभुज दोनों क्या होंगे समरूप होंगे, ठीक है। कोण B बराबर कोण D, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा C हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 10वां क्या कह रहा है उसको भी लगाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। त्रिभुज PQR तथा कि एक भुजा PQ पर S एक ऐसा बिंदु है कि PS बराबर QS बराबर RS, तो मतलब मान निकालना बेटा। एक त्रिभुज है PQR, ठीक है, एक त्रिभुज है, ध्यान देना PQR, यहाँ पे P, यहाँ पे Q, यहाँ पे R। PQ पे एक बिंदु S है, ठीक है, इसको यहां से मिला दो। अब दिया क्या है बेटा, दिया है कि PS बराबर QS बराबर RS। PS यह बेटा PS बराबर QS, मतलब यह QS, उसके बाद क्या है बेटा बोला है RS, यही बोला बेटा, तीनों आपस में बराबर हैं। इसको मान लिया हम लोग कोण 1, इसको मान लिया कोण 2, मान लिया क्या मान लिया, कोण 1 कोण 2। अब बाबू हम त्रिभुज अगर देखें PSR में, क्या देखें त्रिभुज PSR में देखेंगे बेटा, तो क्या होगा एक चीज ध्यान देना, इसमें PS जो है RS के बराबर होगा, दिया है बेटा PS बराबर RS दिया है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम ये सब नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट करते चल रहे हैं क्योंकि हमको ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट बताना है, ठीक है। PS बराबर RS बोला है बेटा, तो समान भुजा के सम्मुख कोण मतलब PS के सामने का कोण कोण 2 होगा बेटा, RS के सामने का कोण क्या होगा कोण P, मान लिया इसको समीकरण नंबर 1। अब बाबू त्रिभुज QSR में अगर देख लें, क्या देख लें QSR में अगर देख लें बाबू, तो इसके देखना इसमें क्या होगा, QS बराबर होगा RS के, दिया है तो QS के सामने का कोण 1 होगा बराबर R के सामने, देखो RS के सामने का कोण Q हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब बाबू ध्यान देना इतना हो गया। अब त्रिभुज PQR में देख लो, त्रिभुज PQR में क्या होगा बेटा, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 अंश। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योगफल होता है 180 अंश। कोण P किसके बराबर है बेटा, कोण 2 के, यहाँ पे कोण 2 हो जाएगा। कोण Q किसके बराबर है बेटा,
कोण 1 के, तो कोण 1 होगा प्लस कोण r किसके बराबर है, 1 और 2 दोनों के, तो क्या होगा बेटा, कोण 1 होगा प्लस कोण 2 हो जाएगा बराबर 180। तो बेटा 2 बार कोण 1 है, 2 बार कोण 2 है, दोनों को जोड़ देंगे तो 2 कोण 1 प्लस 2 कोण 2 बराबर 180। 2 कॉमन ले लो, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180। ठीक है, तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 बटे 2, काटोगे 90 दूनी 180, तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 90, और कोण 1 क्या है बेटा, 1 प्लस 2 क्या है, कोण r है। ठीक है, तो कोण r बराबर हो जाएगा 90 अंश। ये हो गया बेटा 10वें का आंसर, 90 है कोई, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, आ जाओ, चलो क्वेश्चन नंबर 11 भी देख लेते हैं बेटा यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 11, 11वां नंबर क्या कह रहा बाबू, त्रिभुज ABC में दिया गया कि AB बराबर 6 AC बराबर 8 तथा AD कोण A का समद्विभाजक है, BD अनुपात क्या DC निकालिए। BD अनुपात क्या निकालना बेटा, DC, यही है ना, BD अनुपात DC निकालिए। तो चलो देखते हैं बेटा, एक ABC त्रिभुज दिया है। ठीक है बाबू, ध्यान देना, एक त्रिभुज दिया है ABC, A B और C। ठीक है बाबू, यह क्या दिया है, त्रिभुज दिया है। यहां पे दिया है कितना बेटा, यहां से एक रेखा गया है, बोला है D, यही बोला शायद, हाँ, और कहा है कोण A का क्या है बेटा, A समद्विभाजक है, यही बोला है बाबू, कोण A का समद्विभाजक है। तो कोण A का समद्विभाजक है, तो मतलब यह कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ऐसा कंडीशन कहीं पे होता है अगर, तो क्या होता है बेटा, ऐसा कंडीशन अगर कहीं पे होता है, यहाँ पे दिया देखना AB 6, यहाँ पे दिया 8, तो बाबू क्या पूछा है, BD अनुपात DC पूछा हमसे। तो क्या होता है बेटा, इनके दोनों भुजा का अनुपात जो होगा AB अपान BC जो होगा उसके अनुपात के बराबर होगा, BD अपान DC भी हो जाएगा। ठीक है, अगर क्या हो, समद्विभाजक हो बेटा यहाँ से, तो इस भुजा का अनुपात क्या होगा, इसके बराबर होता है, तो यहाँ से क्या होगा, 6/8 बराबर हो जाएगा BD अपान DC, इसका मान 8 है, क्या है बेटा, AB अपान AC होगा, सॉरी AB अपान AC होगा। तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, तो काटोगे बेटा, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो BD अनुपात DC जो होगा 3/4 हो जाएगा। ठीक है, रेशियो में पूछा है, तो BD अनुपात DC अगर लिखोगे 3/4 लिख दोगे, ये हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया खत्म। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया खत्म, 9 10 11। चलो आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, 12 नंबर क्वेश्चन कहा है कि माना त्रिभुज ABC समरूप PQR है। ठीक है, बोला है बेटा त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। ठीक है, यह दिया है। ठीक है बाबू, AM और PN क्रम से ABC PQR के शीर्ष लंब है। ठीक है बाबू, तो त्रिभुज बना लो, एक त्रिभुज बना लेते हैं, छोटा सा बना ले रहे हैं ABC, एक त्रिभुज है बेटा PQR। ठीक है, PQR, इसके बेटा शीर्ष लंब है AM, इसका शीर्ष लंब क्या है बेटा PN। ठीक है, क्या बोला है उसके बाद कि बोला है कि AB स्क्वायर बराबर अनुपात PQ स्क्वायर 4/9 है। ठीक है बेटा, AB स्क्वायर अनुपात क्या है PQ का स्क्वायर दिया है बेटा 4/9, हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर बराबर 4/9। तो AB अपान PQ अगर निकालेंगे तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया बाबू। उसके बाद देखना ध्यान से, क्या बोला है कि ABC क्या है बेटा,
ABC समरूप है PQR के, मतलब ये पूरा त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या है, समरूप है। तो निकालना है बेटा, क्या निकालना, AM अनुपाते PN, हमको क्या करना है बाबू, निकालना है। AM अनुपाते PN क्या करना है, हमको निकालना है। तो ध्यान देना, अगर हम ले लें बाबू त्रिभुज इसमें ABM में, क्या ले लें बेटा, ABM में, त्रिभुज ABM में, वह त्रिभुज PQN में। अब देखना बेटा, शीर्ष लंब है तो यह 90 अंश होगा, कोण B बराबर होगा कोण Q के। देखना बेटा, कोण B बराबर कोण Q हो जाएगा, समरूप त्रिभुज के कोण लिख देना, ठीक है। उसके बाद बाबू यहाँ पे क्या होगा, अगर देखा जाएगा तो कोण M A, कोण AMB जो होगा बेटा, यह क्या होगा, PNQ के, कोण PNQ के, क्यों, दोनों 90 अंश होंगे। तो त्रिभुज ABM क्या होगा बेटा, समरूप हो जाएगा, समरूप होगा त्रिभुज PQN के। क्या होगा बेटा, एंगल समरूपता कसौटी से। इतना कर लोगे बाबू, अगर इतना कर लोगे तो यहां से हो जाएगा AB जो होगा अपान PQ, क्या होगा बेटा, AB अपान PQ, क्यों, समरूप त्रिभुज के भुजा का अनुपात। फिर बेटा AM, पहला तीसरा ले लेना, AM अनुपात PN हो जाएगा। इसका बेटा पता है कितना, 2/3, तो AM अपान PN बराबर 2/3, तो AM अनुपाते PN हो जाएगा बेटा 2/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2/3। कहीं पे है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। कहा दो समरूप त्रिभुज की संगत माध्यिका का अनुपात 5:7 है। दो समरूप त्रिभुज के संगत माध्यिका का अनुपात अगर वो दिया है बेटा, तो उनकी संगत भुजा का अनुपात भी वही होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर लिख देना बेटा, माध्यिका का अनुपात दिया 5:7, तो क्या होगा, भुजा का अनुपात भी होगा 5:7 ही होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर 14 और 15 दो क्वेश्चन बच रहे हैं, उसको भी करते हैं, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 को, ठीक है। आ जाओ बाबू क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है, दिए गए चित्र में AB समांतर DC, ठीक है बेटा। एक चित्र दिया है ऐसे कुछ, A B C और D, यहाँ पे क्या बेटा O है, यहाँ पे O है, ठीक है। उसके बाद देखना क्या दिया है बेटा, यहाँ से यहाँ पे x - 1 x + 5, x - 1 x + 5 दिया, ठीक है बेटा। उसके बाद x - 2 x + 3, x - 2 x + 3 ये दिया है, ठीक है बेटा। फिगर वो किताब उठाओगे तो उसमें फिगर दिया है। अब देखना बाबू, इसमें बोला है AB समांतर DC, ठीक है। हम क्या करें बेटा, त्रिभुज ले लें AOB व त्रिभुज AOB COD लेना, ठीक है बेटा। COD में क्या है बेटा, दिया है कि AB समांतर DC, बोला है बेटा, देख लेना किताब में AB समांतर DC। तो समांतर बेटा यह रेखा इस रेखा के समांतर है, तो यह कोण क्या होगा, इस कोण के बराबर होगा एकांतर कोण से। यह कोण बेटा इस कोण के बराबर होगा एकांतर कोण से। तो कोण OAB बराबर हो जाएगा कोण OCD के, कैसे, एकांतर कोण लिख देना, एकांतर कोण, ठीक है बेटा। उसके बाद कोण ABO बराबर क्या हो जाएगा, CDO के, CDO के, कैसे बेटा, यह भी एकांतर कोण से। तो त्रिभुज क्या होगा, AOB समरूप हो जाएगा त्रिभुज COD के, कैसे, एंगल समरूपता कसौटी से, ठीक है बाबू। अब क्या पूछा इसमें, x का वैल्यू, तो बाबू क्या हम AO अपान क्या हो जाएगा CO, तो AO अपान CO और बराबर ले लेना बेटा किसको, OB अपान OD के, ठीक है। OB अपान OD के, ये क्यों, समरूप त्रिभुज के भुजा का अनुपात, ठीक है। AO का मान कितना बाबू, x + 5 है। CO का मान कितना है, x + 3 है। OB का मान कितना है, OB का मान है x - 1। OD का मान कितना है, x - 2। इसका इसमें गुणा कर लेना, ठीक है। गुणा करोगे तो x + 5 गुणे x - 2 बराबर
क्या होगा, यक्स माइनस 1 गुणे यक्स प्लस 3 हो जाएगा। इसका इसमें करोगे यक्स स्क्वायर, यक्स का माइनस 2 में करोगे माइनस 2 होगा, और 5 का एक्स में करोगे प्लस 5 होगा, माइनस 5 दूनी 10। यक्स का एक्स में करोगे यक्स स्क्वायर, यक्स में 3, यक्स का 3 में करोगे 3 यक्स, माइनस यक्स माइनस 3 हो जाएगा। इससे यह कैंसिल, माइनस 2 प्लस 5 कितना बचेगा बेटा, 3 बचेगा, माइनस 10 बराबर 3 में से x जाएगा, 2 बचेगा माइनस 3। इसको इधर लाओ, इसको उधर करो, तो 3 माइनस 2 बराबर बेटा माइनस प्लस 10 माइनस 3 में से 2 गया x बचेगा, 10 में से 3 गया 7। x का मान कितना आएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान 7 आएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 14 भी समझ में आ गया होगा। चलो इसको मिटा दिए, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे और इसका लास्ट। ठीक है, क्या कह रहा बाबू, दिए गए चित्र में एक चित्र दिया है ए बी सी, एक त्रिभुज बनाया ऐसे, क्या किया, एक त्रिभुज ऐसे बनाया है, ए है यहाँ पे, बी है यहाँ पे, सी है। ठीक है, यहाँ से फिर एक रेखा आया है ऐसे कुछ, यहाँ पे क्या है, डी है। ठीक है, यहाँ पे डी है, यह कोण बोला है बेटा, इस पूरे कोण के बराबर दिया है, और यहाँ पे दिया 8, यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे 8 दिया है, यहाँ से यहाँ तक का 3 दिया है। ठीक है, दिया है बेटा चित्र में ए सी बी बराबर कोण ए सी बी बराबर कोण ए डी सी, कोण सी डी ए, ए क्या है बेटा, सी बी, इस वाला कोण यह कोण के बराबर है। ठीक है, चलो ठीक है, उसके बाद दिया है बेटा ए सी बराबर 8, ए डी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी डी निकालना, क्या निकालना बाबू, बी डी, यह वाला निकालना है। ठीक है, ये वाला क्या करना है, निकालना है। अब ध्यान देना क्या होगा, अगर हम त्रिभुज ले लें बेटा ए डी सी और ए सी बी, क्या करें बेटा, हम त्रिभुज ले लें ए सी बी बड़ा वाला और क्या ले लें, ए डी सी छोटा वाला। ठीक है, तो त्रिभुज ए सी बी व त्रिभुज ए डी सी में क्या होगा बेटा, कोण ए बराबर कोण ए, क्यों, उभयनिष्ठ है। ठीक है, उसके बाद बेटा क्या है, कोण ए सी बी जो है सी डी ए के बराबर है, दिया है बेटा। तो क्या होगा, त्रिभुज ए सी बी क्या होगा, समरूप होगा त्रिभुज ए डी सी के, कैसे, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से हो जाएगा। यहां से देखोगे बेटा ए सी जो होगा अपान ए डी, सी बी जो होगा डी सी, ए बी जो होगा ए सी के हो जाएगा। ठीक है, अब चलो यहां से अगर देखा जाए तो क्या है बेटा, ए सी का मान 8 है, ए सी का मान 8 है, ए डी का मान 3 है। ठीक है, ए सी का मान 8, ए डी का मान 3, सी बी, सी और बी, सी बी अपान डी सी, डी सी क्या है बेटा, डी सी, ए बी अपान क्या है बेटा, ए सी, ए बी अपान ए सी का मान कितना, 8 है। हम इसको और इसको ले लेते हैं, यहीं से हमारा काम हो जाएगा, बी डी पूछा हमसे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बेटा ए बी बटे 8 बराबर कितना है, 8/3 है, इसका गुणा इधर होगा, ए बी बराबर 8 × 64 बटे 3, ये हो गया बेटा ए बी का मान। ठीक है, क्या निकालना है, बी डी निकालना है। एक चीज देखना बाबू, ए बी बराबर होगा ए डी प्लस बी डी होगा, ए बी का मान आया है 64/3, ए डी का मान कितना है 3 प्लस बी डी, तो बी डी बराबर कितना, 64/3 -3 करोगे तो बेटा क्या होगा, ध्यान देना, 64 3 त्रिका 9/3, 64 में से 9 गया कितना, 55/3 आएगा, इतना सेंटीमीटर बी डी का मान। कोई है बाबू, ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ यह प्रश्नावली होगा खत्म बेटा। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। फिर मिलते हैं आप लोगों से बेटा अगले प्रश्नावली निर्देशांक ज्यामिति के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।